employees on site used to gather in this area inside this building. So this is geology department and it has been open. Maybe our department also has been open, but I'm not sure about it. Let's see what happened actually. Oh my god, it's already 10:30 and department has not been open. हमें पैसा चाहिए। देखिए आज भी ये डिपार्टमेंट खुला नहीं है। सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो खुले नहीं हैं। रोज़ ऐसे ही हो रहा है, डिले हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है और ये सब हो रहा है जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके हड़ताल की वजह से पूरे यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है। चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ हमारे क्लासमेट्स जानते हैं इसके बारे में। को पता है कि ये हड़ताल क्यों है और ये डिपार्टमेंट बंद क्यों है? जहाँ तक मुझे पता है यहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो लोग अपने 7वां वेतनमान लागू नहीं हुए हैं, इस वजह से यहाँ पास हड़ताल में है। और जो चाबी वाबी खोलते हैं प्यून वगैरह वो लोग रेगुलर नहीं हुए इसलिए हड़ताल पे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। ये भी बेचारा परेशान है, इसके मालिक नहीं आए। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बताइए कुछ कि आखिर मतलब इन सब से आप लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सच में ऐसा है क्या कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यूजुअली क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होती है? कितने बजे होती है? 10:30। 10:30। तो इस हिसाब से अभी टाइमिंग क्या हुआ है? 10:30 हो गया। इट मीन्स कि अब तक हम लोग को क्लास में बैठना चाहिए था, टीचर्स होने चाहिए थे, बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। क्या कर सकते हैं? देखिए सब इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, सब ट्रेन से आते हैं, मतलब किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, पेट्रोल लगा के आ रहा है। ये पेट्रोल लगा के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे बाइक से आए, सब इतना सारा कितने सारे एफर्ट्स लगा के आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट खुला नहीं है। इट्स रियली नॉट गुड। नहीं, ये सिर्फ अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इन सब से। बताना मैं मंडला कहाँ से आते हैं? आप लोग कहाँ से आते हो? पंडरी तो बहुत दूर है, बहुत। पंडरी 100 रुपए का खर्चा होता है। बताना 35 किलोमीटर से आ रहा हूँ। और एक और कौन है जो धमतरी से आती है? रुको मैं मतलब इन सब से सबको प्रॉब्लम हो रहा है। वो देखो बच्चे आ रहे हैं सब। और मोटी तो फिर आगे हम लोग तो चलो फाइनल ईयर वाले हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो लोग क्या सीख रहे होंगे इन सब से? हम लोग फाइनल ईयर वाले हैं, इसी वजह से तुम लोग को नहीं आना चाहिए। हम लोग फाइनल ईयर वाले हैं तो ठीक है, टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ एग्जाम का एक जो पास नहीं, हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस हिसाब से ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग को क्लास ही नहीं बुलाना चाहिए अगर ऐसा पहले एक दो पास कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। पानी भी देखिए यहाँ मौसम का भी हाल ठीक नहीं लग रहा है। उस सबसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना? पानी टिपकेगा, मैं फेंक जाऊंगा। दंतेवाड़ा से इतना दूर, ये पूरा अपना सब कुछ घर वार छोड़ के आई सिर्फ इसलिए कि क्लासेस अटेंड करना है। बट देखो क्या हो रहा है बेचारी। और लाइब्रेरी वगैरह का कोई कुछ इशू है ना? लाइब्रेरी भी नहीं खुली है। मतलब अगर लाइब्रेरी में जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए कि डायरेक्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं। लाइब्रेरी में 2 आता है, एक अध्ययनशाला, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे तो बुक्स नहीं है ना? वहाँ पे बुक्स नहीं। हाँ तो लाइब्रेरी का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। और जो अंदर जो रहती है उसके लिए आपको आपकी डबल डोज होनी चाहिए। डबल स्क्रीन वाला है कैसी वैक्सीन जब तक नहीं लगेगा आपको जाने नहीं मिलेगा। और वहाँ पे आप अपनी बुक्स ले जा नहीं सकते, आपको वहाँ पे फोटो कॉपीज लेके जाना बचेगा। मतलब आप लोग कितने दिनों से लाइब्रेरी नहीं गए होंगे? 2.5 साल से। पहले सब कुछ इजी था ना, पहले इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं थे लाइब्रेरी में जाने के लिए। बस एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होता था और चले जाते थे। आप देखो वैक्सीन का डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए और क्या क्या चाहिए। खुद की बुक नहीं ले जा सकते क्योंकि बाहर में एक जगह बना है, बस हम लोग वहीं पढ़ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो लाइब्रेरी होने का मतलब ही नहीं है इंस्टीट्यूट में ऐसे में, तो जब हम जाके बुक्स पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ हम लोग को डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि लाइब्रेरी में ये बुक्स अवेलेबल है, पढ़ लेना। और जो बुक्स का नाम बताते हैं बहुत एक्सपेंसिव बुक्स है। नॉट एवरीबडी कैन परचेज दैट, इवन आई हैवंट। तो ये अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है लेकिन
इवन हम अपनी बुक जाके कुछ सर्च भी नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे पीएचडी वालों को जाने अलाउ है। हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर वो बुक अवेलेबल है तो हम खुद ला के हमको ये चीज़ देंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं ले सकते। वहाँ मतलब खुद जाके हम बुक सर्च नहीं कर सकते। पहले ऐसा था, हम लोग घूम घूम के बुक्स ले सकते थे, जाके पूरा ढूंढ सकते थे जो सब्जेक्ट से चाहिए, लेकिन अब देखो ऐसा भी है कि हम लोग को अलाउ नहीं करते, केवल पीएचडी वाले जा सकते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है स्टूडेंट्स को इन सब से। बहुत अव्यवस्था फैल चुकी है जब से कोविड गया, उसके बाद से 2 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। इन सब में सुधार किया जाना चाहिए। कुल कितने दिनों बाद आ रहे हैं कॉलेज कोविड के बाद? लगभग It's been 2 years ना? काम हो गया मेरा। कोविड के बाद अभी लगभग वही महीना दिन, लगभग महीना दिन है, कंप्लीट महीना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा है क्योंकि सभी टीचर आ रहे हैं, सभी टीचर्स आ रहे हैं, सबका क्लास होता है। बस प्रैक्टिकल स्कूल नहीं हुआ है अभी तक। बाकी जितने भी टीचर्स हैं सब ले रहे हैं। सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं? प्रैक्टिकल्स है ही नहीं ना, प्रैक्टिकल्स तो एक है, लेकिन उसके लिए नहीं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लैब खुल नहीं रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी हड़ताल पे हैं, तो इन सब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? टीचिंग स्टाफ का भी हड़ताल हुआ है, उसके पहले तो हुआ था एडमिशन से रिलेटेड, लेकिन चलो हमारी एचओडी है। नहीं मतलब ये तो बहुत पहले से, इस सेमेस्टर की स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा है कि वो लोग हड़ताल पे है ना, 2 बार हो गया। और एक समय एडमिशन प्रोसेस के टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था ना, उस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था। एडमिशन प्रोसेस के टाइम प्रॉब्लम हुआ था हम लोग को, क्योंकि सभी नॉन टीचिंग स्टाफ केवल एक देना था, क्या देना था, वो देना था, स्लिप देना था, खाली बाहर की एक स्लिप देना था। हाँ, उसको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस किए, ऑनलाइन प्रोसेस उसमें फिर कन्वर्ट किए, तो उसमें भी कई लोग को प्रॉब्लम गया, किसी का पेमेंट कहीं और चले गया, कुछ लोग थे जो अकाउंट नंबर के इधर से उधर भेज, मतलब पैसे का बहुत इधर उधर, पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुआ कई लोग को। तो पहले ये सारी चीजें कहाँ होती थी? चीज पहले ये सारे प्रोसेस पैसे वैसे वाले सब ऑफलाइन होता था, स्लिप दिया जाता था, हम लोग बैंक में जाते थे, रसीद मतलब इजी रहता था। वो थोड़ा बोल सकते हैं इजी भी था, ये ज़्यादा इजी है, लेकिन ये हमारे लिए नया था बोल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तुरंत करा दिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पर जाओ, लाइन लगाओ, टाइम थोड़ा रहता था, टाइम टेकिंग चीज़ रहता है। इसमें क्या आप कहीं भी बैठ के भी कर सकते हो और कुछ। मतलब जो नए रूल्स आए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उनमें अव्यवस्था है अभी। अव्यवस्था है, और अव्यवस्था इस हड़ताल की वजह से ही है। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उनके डिमांड्स पे विचार किया जाए, सही है नहीं है, और कुछ किया जाए। सब में नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है, बच्चे पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा ये सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। और हाँ, फर्स्ट ईयर को तो और ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा सब कुछ नया है उनके लिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर तो फर्स्ट ईयर देखी देखी नहीं है, 2 साल कोविड में निकल गए। नहीं उन लोग क्या है कैसा है, मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं पता उनको, एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता। प्रॉब्लम हो रहा है कोविड के चक्कर में भी। और कई सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में वो पढ़ाई नहीं होता है जो ऑफलाइन में होता है, क्योंकि उसमें फोकस तो रहता नहीं ना। हम ऑनलाइन हम ऑन करके कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी बात है। अभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं, उनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा है? स्मार्ट बोर्ड का अच्छा है यूज़, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो रहा है हम लोग को कुछ भी चीज़ों को समझने का। ठीक है, जैसे अगर सपोज हमको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया तो हम यूट्यूब के थ्रू समझ सकते हैं कुछ भी चीज़ें, वीडियोस वगैरह के थ्रू पर वगैरह। जैसे हम देखिए, जिसको देखे नहीं नाम हमको पता है, लेकिन क्या होता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, वो उसके लिए इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा इजी हो रहा है वो स्मार्ट बोर्ड, हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक हिसाब से हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है रविशंकर का, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अपडेट हर साल कुछ ना कुछ नया अपडेट कर रहा है। और ये जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई वो सब हड़ताल की वजह से ही हो रही है। बस बिल्कुल। ये हाँ, कोविड एक तो मेन मेजर हमारा प्रॉब्लम कोविड है। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ का उनका पेमेंट वगैरह, जो भी एरियल वगैरह उनका जो रोका गया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। आपके क्या थॉट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में? आप कब से आए हैं कॉलेज? मतलब अभी कितने टाइम से आए हैं यहाँ? अभी 10-5 मिनट हुआ है, बंद है, खुला नहीं है। बताओ, नाश्ता करके नहीं आ पाया। नहाने में भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत दिक्कत है, मौसम भी खराब है, ऐसे में आना। पानी गिर रहा है रास्ते में थोड़ा, तो उसके कारण। मतलब कहाँ से आते हैं आप? मैं 4 किलोमीटर दूर है, कबीर नगर के पास से आता हूँ। और मतलब जाएंगे कितने बजे?
जब खत्म होगा फ्री होंगे यहाँ से तो कितने टाइम में होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि टीचर्स भी आके खड़े हुए हैं, आप ऐसी कंडीशन है देख। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है? हाँ, ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है। अपने में बिजी है, उधर कुछ बारिश भी हो रहा है ना? बारिश में मंजू तनु के लिए बहुत सुपर एक्साइटेड। बारिश में क्लास अटेंड करने में कैसा लग रहा है? ऑनलाइन क्लासेस हाँ, कैसा लग रहा है बारिश में? इज इट गुड? कैसा लगता है? अच्छा थोड़ा मजा आ रहा आई है, डोंट वांट टू अटेंड दैट क्लास। थोड़ा मजा भी आ रहा है, थोड़ा मजा नहीं भी आ रहा है। ओहो, 50-50 है। क्लास होते हुए भी क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली इट्स रियली बैड एक्सपीरियंस। पुराने जमाने वाला रहता है ना सिस्टम। इवन टीचर्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड। उनका टाइम कितना प्रीशियस होता है। सारी ट्रेन से आ रही है, बहुत दुखदाई लगता है। इतना दूर दूर से ये आती है, वो भी सिर्फ 2 क्लास के लिए। यू कैन सी सीरियसली सिर्फ हमारा ही हाल नहीं है, पूरे डिपार्टमेंट का। देख सकते हैं ये लटके हुए चेहरे सबके चेहरे ही हैं। मैम हम लोग भी इसी पढ़ लेंगे आराम से। हम लोग भी इसी पढ़ लेंगे। पढ़ना ही तो है मैम, पढ़ना। आप ऐसे स्लाइड भेज दो, हम लोग देख लेंगे। स्लाइड फोन पे भेज दो, हम लोग देख लेंगे। हाँ, हम लोग देख लेंगे। हम लोग को वैसे भी क्रोमेटोग्राफी तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। क्रोमेटोग्राफी तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं की, नहीं प्रैक्टिकल्स नहीं किए क्रोमेटोग्राफी में। सच में सर पढ़ाने वाले हैं क्या? इट्स गुड। बहुत लोग आए हैं। यूजुअली सैटरडे को बच्चे नहीं आते, नहीं तो सर क्लास ले रहे हैं, मैम भी क्लास लेने वाली है इनसे। तो ये हाल है।
सब इतना लेट आते हैं क्या? एक दो घंटे वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद जब सब टीचर्स आ गए, अभी हम लोग की HOD मैम नहीं आई हैं और सर बोले कि अभी तुम लोग जाओ लाइब्रेरी के पास बैठना, जब क्लास खुलेगा तो हम लोग बुला लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग वहाँ पे कहाँ बैठेंगे, इतने सारे 60 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ बैठेंगे वहाँ। और बारिश भी हो रही है, बाहर भी नहीं बैठ सकते, अंदर में तो अलाउ नहीं करते, एक छोटा सा जो रूम है वहाँ अलाउ करते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग आ नहीं सकते। तो मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हॉस्टल जाके वहीं से क्लासेस अटेंड कर लूँगी। एक ऑनलाइन क्लास होगी, बाकी आज क्लासेस नहीं रहती। वहाँ से जाके वापस आना। देखो सब पैदल पैदल जा रहे हैं, लाइब्रेरी यहाँ से दूर है थोड़ा, पैदल पैदल जाएंगे फिर पैदल पैदल वापस आएंगे सिर्फ और एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। इससे अच्छा सब मैं तो घर जा रही हूँ, अब ये लोग अपना देखते हैं कहाँ जाएंगे। इट्स रियली बैड गाइस, मेरा सेकेंड डोज लगा है वैक्सीन का। आई एम हैविंग हाई फीवर बट स्टिल आई केम टू कॉलेज जस्ट टू अटेंड दोज 2 क्लासेस, बट वो भी नहीं हुई। अभी बारिश में भीगते भीगते मेरे को जाना पड़ेगा वापस हॉस्टल एंड आई हैव टू अटेंड एन ऑनलाइन क्लास। सो आई एम गोइंग, बाय बाय। ये हड़ताल का पोस्टर जो पीछे देख रहे हैं उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और एक और प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि कोई बोल नहीं सकता सही चीज़ों को। It's raining heavily. Really, it's really bad. बहुत बारिश हो रही है, मैं बुरी तरीके से भीग जाऊंगी वहाँ तक पहुँचने तक। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ, ब्लॉग बाद में शूट करते हैं। मैं तो बहुत बुरी तरीके से भीग चुकी हूँ। फाइनली आई रीच्ड हॉस्टल। हाँ मैं तो पूरा भीग गई, बहुत बेकार था ये। इट वॉज रियली बैड एक्सपीरियंस। आज कॉलेज जाने नहीं चाहिए था। हाँ। पूरा मेरा बैग भी गीला हो गया, तो बारिश में सूखेगा भी नहीं। ओह माय गॉड, सब तब बुरा एक साथ ही क्यों होता है। मैं चाय भी निकाल लेती हूँ। I'm having fever, it's really bad. आज मुझे भीगना बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करती। मेरे को नहीं इतना आइडिया था कि इतना बारिश हो जाएगा। हाँ बहुत बारिश हुई। अब मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ, देन विल टॉक।